नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने स्केलेटन सिस्टम को खत्म करा दिया था। आज हम स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और जितने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखते हैं उन सारे क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताइए, 10 सेकेंड के अंदर बताना है, बिल्कुल एक्टिव होके बताइए दोस्तों। चलिए, टाइम अप हो गया, इतने में आपको बता देना है। कह रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों, यह फीमर होती है और नीचे होगा पटेला और होता है टिबिया और फेबुला। तो पैर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फीमर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताइए। पहला स्टेपिस, इनकस, मैलस या स्टर्नम? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टेपिज। स्टेपिज इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें इनकस की, तो इनकस भी कान में पाई जाती है लेकिन यह सबसे छोटी हड्डी नहीं है। बात करें मैलस की, तो मैलस भी हमारे कान में पाई जाती है लेकिन यह सबसे छोटी हड्डी नहीं है। बात करें स्टर्नम की, तो स्टर्नम जो होता है दोस्तों, दोनों रिब्स को जोड़ने का काम करता है। हमने बताया था ना, जहां भगवान वेल्डिंग कर रहे थे तो वो किसके अंदर ही कर रहे थे, किस बोन में कर रहे थे? इन सारे रिब्स को जो वेल्डिंग हो रही थी वह स्टर्नम में कर रहे थे। ये जो बीच वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, खोपड़े में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास, इसको मिटा देता हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें, सारे प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहे हैं। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों हमने जाना था कि जो एक्सियल बोन होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। यहां से सिर से ऊपर 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें यहां पे एक बोन पाया जाता है जिसे कहते हैं हायोड बोन। क्या कहते हैं? हायोड बोन। इसको दबा देने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। बाकी 3 और 3 6 हड्डियां हमारे कान में पाई जाती है। तो हायोड बोन को और इसको निकाल दोगे तो 29 में से 7 निकल गए दोस्तों, तो बचे कितने? 22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 हड्डियां पाई जाती हैं। और 22 कहां कहां पाई जाती हैं? 14 चेहरे पे और 8 कहां पाई जाती हैं? क्रेनियम बोन में। और क्रेनियम बोन कहां पाया जाता है? जो ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन को ढकने के लिए जो बोन का इस्तेमाल करा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियल बोन कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। पसलियां यानी रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है? हमने बताया था दोस्तों कि 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितने होते हैं? 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे? 24 इसकी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 12 जोड़े, या 24 हो या 12 जोड़े हो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जोड़े। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, स्केलेटन सिस्टम के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? बताइए। स्केलेटन सिस्टम जो होता है दोस्तों, उसके 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? हमने बताया था दोस्तों, जो स्केलेटन सिस्टम होता है, इसको मिटा देता हूं। हमने बताया था कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वह किसी भी जीव को चलने, गति करने, एक निश्चित शेप, एक निश्चित साइज देने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन सिस्टम। सिस्टम नहीं दिया है लेकिन सिस्टम आपको लगा लेना है। अब बात करें दोस्तों एक्सोस्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से जीव आते हैं और एंडोस्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से जीव आते हैं। यदि बात करें एंडोस्केलेटन सिस्टम में तो इसमें अंदर आते हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह एंडोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं, जबकि एक्सोस्केलेटन सिस्टम में मोलस्का ग्रुप के जैसे सिप और घोंघा और आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गठिया किससे संबंधित रोग है, बताइए। हमने बताया था आपको जो गठिया होता है वह किससे संबंधित रोग है। आप 10 सेकेंड के अंदर बताइए जल्दी। चलिए दोस्तों, जो गठिया होता है वह एक डिजीज होता है। मान लेते हैं यहाँ जोड़ है, यहाँ पे एक जोड़ है, यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बीच में एक फ्लूइड पानी भरा रहता है, उस पानी को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, जो इस घर्षण को, इन दोनों बीच के घर्षण को क्या करता है, कम करता है। और होता क्या है दोस्तों, इन्हीं साइनोवियल फ्लूइड में या इसी दो संधियों के बीच में लैक्टिक एसिड का जब जमाव हो जाता है तो उस समय यहाँ जहां जहां ज्वाइंट होता है वहां पे दर्द होने लगता है, और इसी दर्द को क्या कहते हैं, गठिया। क्या कहते हैं, गठिया रोग। तो दोस्तों गठिया जो रोग होता है वह कहाँ होता है, ज्वाइंट यानी जोड़ों पर होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है। हमने अभी अभी बताया दोस्तों, जो दो रिब्स के बीच में या दो पसलियों के बीच में जो वेल्डिंग का काम किया था, जहां भगवान ने जोड़ा था, वेल्डिंग करा था रिब्स को, तो वही बीच वाली जो हड्डी होती है इसी को क्या कहते हैं, स्टर्नम बोन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हालांकि इसका ऑप्शन हो जाएगा छाती में। कहाँ होती है, छाती में, क्योंकि टांगों में तो होगी नहीं स्टर्नम, रीढ़ की हड्डी में तो होगी नहीं स्टर्नम, छाती में पाई जाती है, और गर्दन में तो होगी नहीं, क्योंकि गर्दन में कौन सा पाया जाएगा, ये क्या नाम है, वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है हड्डियां मुख्य रूप से किस तत्व से बनी होती हैं, बताइए। हड्डियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से किस तत्व की बनी होती हैं। 10 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सके। जो हड्डियां होती है मुख्य रूप से किस तत्व की बनी होती है। जो हड्डियां होती है दोस्तों वह कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। तो इसका जो मुख्य अंग है वो कौन सा है, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है स्पाइनल कार्ड किसके भीतर स्थित होता है, बताइए। स्पाइनल कार्ड जो होता है वो किसके भीतर स्थित होता है। दोस्तों स्पाइनल कार्ड जो होता है वह एक हड्डी होती है, ऐसे दिख रही होगी आपको। यहां बना दूं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है, यहां बना देता हूं, यहां बना दूं, ठीक है। कह रहा है कि एक हड्डी पाई जाती है। अब इस हड्डी को आप देख करके पता लगा पा रहे होंगे, यहां से ये कई सारे ज्वाइंट होती है, यहां से बीचों बीच से बहुत सारे वायरिंग बिछी रहती है। इसी वायरिंग को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। यदि हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। और यही मेरु रज्जु क्या करता है दोस्तों, ये जो ब्रेन होता है, ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन से जो सिग्नल होता है पूरे बॉडी में भेजता है। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है दोस्तों, यह वर्टिब्रल, ये जो हड्डी होती है इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुका स्तंभ या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कौन सी हड्डी टांग में होती है? बताइए कौन सी हड्डी टांग में होती है? तो टांग की हड्डियों के बारे में जान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका फीमर, पटेला, ये पटेला हो गया। यहाँ से दो हड्डियां निकलती हैं, एक का नाम है टिबिया, एक का नाम है फेबुला। यहाँ पे 7 हड्डियां पाई जाती हैं जिसको कहते हैं टार्सल्स, और यहाँ पे 5 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे कहते हैं मेटाटार्सल्स, और यहाँ पे 14 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे कहते हैं फेलेंजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन में है रेडियस, रेडियस हाथ में पाया जाता है, अल्ला भी हाथ में पाया जाता है, ह्यूमरस भी हाथ में पाया जाता है, जबकि टिबिया जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शरीर का कौन सा भाग हायोड हड्डी के लिए जाना जाता है? तो अभी अभी हमने बताया दोस्तों, जो हायोड बोन होता है वह गले में होता है और जिसके दबाने से या दबने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? जो बोन मैरो होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो दो हड्डियों के बीच में, यहीं पे, ये दो हड्डियों के बीच में जो स्पंजी ऊतक होता है इसी में बोन मैरो पाया जाता है और इसी भाग को ही बोन मैरो कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हड्डियों के मध्य गुहा में क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बात करें दोस्तों मानव शरीर में, तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 206, जिसमें से 126 जो होता है वह अपेंडिकुलर यानी उपांगी हड्डी होती है, और जो 80 होता है वह अक्षीय हड्डी होता है। अक्षीय कितना होता है? अक्षीय। कौन सा? अक्षीय। अब एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं सारे 126 हड्डियों की। इस हाथ में 30 और इस हाथ में 30, दोनों मिला के 60। नाम याद कर लेते हैं, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजस। याद हो गया। पैरों में 30 हड्डियां पाई जाती हैं और 30 30 60। पहला है फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजस। तो 120 तो यहीं पे हो गई। बात करें ये कॉलर बोन यहाँ पे और यहाँ पे, 2 हो गई। स्कैपुला यहाँ पे, स्कैपुला यहाँ पे, ये 2, यानी 4 हो गई ऊपर। और पैल्विक जो हड्डी होती है जिसे कुल्हा बोलते हैं, वहां पे 2 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये 6 हड्डियां आपकी जुड़ करके हो जाती हैं कितनी? 126। यानी अपेंडिकुलर बोन जितने भी होते हैं उनको हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन 80 होती है, 80 होती है, ध्यान देना। एक्सियल बोन कितनी होती है? 80। सबसे पहले बात करते हैं रीढ़ की हड्डी, जो वर्टिब्रल कालम के नाम से जाना जाता है। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। हर एक का नाम अलग अलग है, उतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद बात करें कि जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 24। और इन 24 हड्डियों को जोड़ने के लिए बीच में एक महत्वपूर्ण हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। तो उसका एक और जोड़ लिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद 29 हड्डियां हमारे सिर में पाई जाती हैं। कहाँ पे? सिर में, जिसमें से एक हायोड बोन हो गया, एक हायोड बोन हो गया, हायोड बोन हो गया। 14 फेस पे होती है जिसमें सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। तो 14 और जोड़ लिया आपने। फिर इसके बाद 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी 3 इस कान में और 3 इस कान में। टोटल कितने हो गए? 6 हड्डियां हो गई। बाकी जो 8 हड्डियां होती हैं वह क्रेनियल बोन में पाई जाती हैं, जिसका नाम हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। तो 8 हड्डियां यहाँ पे हो गई। यदि इन सारे को जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल कितना हो जाएगा? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, फिर से बना देता हूं। 26 हड्डियां हो गई रीढ़ की हड्डी में, 24 हो गई रिब्स में, 1 हो गया स्टर्नम, 1 हो गया हायोड बोन, और 14 हो गया चेहरे पे, 6 हो गया कान में, और 8 हो जाएगा आपके सिर में जो ब्रेन की रक्षा करता है जिसे क्रेनियल बोन कहते हैं। इन सारे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 हड्डियां।
तो दोस्तों ये रहा कंकाल तंत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय